जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आप पहुंचे हैं ठिकाना मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज, जयपुर, श्री गोविंद धाम। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन। मेट्रो द्वारा आप यहाँ आ सकते हैं, बस से भी आप यहाँ आ सकते हैं। सामने की तरफ आपको दिखाई देगा जयपुर का मुकुट, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरफ बना हुआ हवा महल। आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आमेर विकास प्राधिकरण का आपको कार्यालय दिखाई देगा। पुराने समय में सवाई मानसिंह टाउन हॉल था और यहीं पे पुरानी विधानसभा का भवन था। विधानसभा यहीं संचालित होती थी। विधानसभा नए भवन में संचालित होने लग गई है। ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, इसी दरवाजे के अंदर से हम जयपुर के सिटी पैलेस की तरफ जो यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पे आप कबूतरों को दाना डाल सकते हैं। शांति का प्रतीक जयपुर जो धार्मिक नगरी है, काशी के नाम से भी जाना जाता है। जगह जगह आपको यहाँ लोग कबूतरों को दाना डालते दिख जाएंगे। इस गेट के अंदर प्रवेश करने पर आएगा महाराजा सवाई मानसिंह जो म्यूजियम, सिटी पैलेस के एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया है। एक हिस्से में आज भी राज परिवार निवास करता है। यहीं पे पार्किंग भी बनी हुई है, तो जो भी पर्यटक आते हैं बसें गाड़ियां यहीं पे लगाते हैं। यहीं पे सिटी पैलेस म्यूजियम, यहीं से गोविंद देव जी मंदिर जाएंगे, उसी के आगे जंतर मंतर भी है। इसी गेट के अंदर से आपको ठिकाना मंदिर गोविंद देव जी महाराज के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। 4 व्हीलर यहाँ से अलाउ नहीं है, बाइक या पैदल आप जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में जयपुर के साथ साथ पर्यटक और दर्शनार्थी भी प्रतिदिन गोविंद देव जी महाराज मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जयपुर के असली राजा गोविंद देव जी माना जाते हैं। उनको ठिकाने का दर्जा भी दिया गया है। प्राचीन समय से ही जयपुर के जो राजा थे वो अपने आप को उनका दीवान मानते थे और गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते थे। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने 5 सदी पहले जो भक्ति भाव और कीर्तन का रास्ता अपनाया था, उसका जादू आज भी आपको गोविंद देव जी मंदिर में दिखाई देगा। बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ पे भक्ति करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये मंदिर बारादरी में है, जो सूरज महल के नाम से जय निवास बाग में चंद्र महल और बादल महल के मध्य में बनी थी। सबसे पहले महाराजा सवाई जय सिंह जी यहीं निवास करते थे। जब जो उन्होंने जयपुर की स्थापना करी, तभी उनको स्वप्न आया, स्वप्न में कि ये स्थान तो गोविंद देव जी के लिए है। उसके बाद उन्होंने स्थान छोड़ दिया, स्वयं चंद्र महल में रहने लगे और गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से लाकर यहाँ गोविंद देव जी को स्थापित किया। ये जो आपको हॉल दिखाई दे रहा होगा, कीर्तन के लिए जो हॉल दिखाई दे रहा है, सत्संग हॉल, ये सबसे चौड़ा कंक्रीट का ढांचा है। गिनीज रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। पूर्वाभिमुखी ये मंदिर है। इस मंदिर का प्रबंधन राजस्थान देवस्थान विभाग के अधीन है। ये जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहे होंगे, संगमरमर के दोहरे स्तंभ, लाल पत्थर का भी काम आपको छत पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत बारीक। तो लाल और सफेद पत्थर का यहाँ काम है। लाल पत्थर पे बारीक नक्काशी की गई है। राजस्थान की स्थापत्य कला आपको इसमें दिखाई देगी। लदाव की छत इसमें दिखाई देगी, इसमें पट्टियां नहीं होती है। और जयपुर का इमारती पत्थर का काम आपको यहाँ दिखाई देगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये जो कीर्तन हॉल है, इसमें बड़ी संख्या में भक्तगण कीर्तन करते रहते हैं। वास्तव में हुआ क्या था कि 11वीं शताब्दी में भगवान के विग्रह को छिपा दिया गया था। मान्यता ऐसी है कि श्री कृष्ण जी के प्रपोत्र वज्रनाभ ने भगवान के स्वरूप के आधार पर 3 विग्रह प्रकट किए थे। मुख वाला विग्रह था गोविंद देव जी, वक्षस्थल वाला गोपीनाथ जी और चरणों के समान थे मदन मोहन जी। 11वीं शताब्दी में विग्रह छिपा दिए गए थे। मुस्लिम आक्रमण के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी उनके आदेश पे वृंदावन धाम आए और 16वीं शताब्दी में उन्होंने श्री गोविंद देव जी के विग्रह को प्रकट किया। वहीं पे राजा मानसिंह जी ने 1590 ईस्वी में बादशाह अकबर के 34वें शासन वर्ष में भव्य कलात्मक मंदिर बनाया। इसकी 13 लाख लागत आई। लेकिन जब औरंगजेब शासक बना, जो मूर्ति भंजक शासक था, उसकी समय गोविंद देव जी के विग्रह को सवाई जय सिंह जी वहाँ से जयपुर लेकर आए और फिर जयपुर में उन्होंने राजस्थानी स्थापत्य कला के आधार पर मंदिर बनाया। यह मंदिर बिना शिखर का मंदिर है। यहाँ पे आप दोस्तों जो भगवान की सेवा पूजा की जाती है, गौड़ीय वैष्णव पद्धति के आधार पर की जाती है, जिसका वर्णन हरि भक्ति विलास ग्रंथ में मिलता है। 7 झांकियाँ प्रतिदिन सजाई जाती है, जिनके भजन व कीर्तन निर्धारित हैं। प्रताप सिंह जी जो राजा हुए, वो भी भगवान गोविंद देव जी के बहुत ही परम भक्त थे। पूरे समय मराठा आक्रमण से त्रस्त रहे। उन्होंने खुद ने लिखा है, ब्रजनिधि नाम से वो कविताएं लिखा करते थे। दिल तड़पता है उसन तेरे को, कब मिलेगा मुझे सलोना श्याम, अब तो जल्दी से आ दरस दीजिए,
जो इनायम किया है ब्रज निधि नाम। तो प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और जब भगवान का उत्सव मनाया जाता है, जैसे जन्माष्टमी है, इधर की तरफ आपको सिटी पैलेस दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ सिटी पैलेस और वहीं से वहां के राज परिवार वाले प्रतिदिन गोविंद देव जी महाराज के दर्शन किया करते हैं। तो गोविंद देव जी को अपना आराध्य मानते हैं। समय समय पर राज परिवार द्वारा यहाँ पर भव्य झांकियां सजाई जाती है। बाहर की तरफ से भी आप गोविंद देव जी के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अंदर कीर्तन हॉल से में भी आप गौड़ी वैष्णव पद्धति के आधार पे आज भी इस कीर्तन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे जो राधा रानी और भगवान की मूर्ति है, इसके दोनों तरफ आपको दो सखियां दिखाई देगी। सबसे पहले जो बाईं तरफ वाली सखी है विशाखा, ये सवाई जयसिंह जी ने राधा ठकुरानी जी की सेवा के लिए भेंट की थी। और दाईं तरफ वाली जो सखी है ललिता, ये सवाई प्रताप सिंह जी ने भेंट की थी, जो उनकी सेवा किया करती थी। उनके समय उसी सखी की मूर्ति बना के उन्होंने राधा रानी की सेवा के लिए लगा दी। तो ललिता और विशाखा सखी के नाम से ये दोनों जानी जाती है। इनसे भगवान की झांकी की शोभा व सुंदरता में वृद्धि होती है। तो संध्या के समय भी हम भगवान की आरती का आनंद ले रहे हैं और अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की हमें प्राप्ति हो रही है। आप भी दोस्तों भगवान के दर्शन के लिए आइए और अद्भुत आध्यात्मिक आनंद का आनंद लीजिए। यदि आप जयपुर आएँ तो गोविंद देव जी के अवश्य दर्शन करें, और नहीं आना हो तो आप आने का प्रयास करें और गोविंद देव जी के दर्शन का लाभ लें। यहाँ पे वही वृंदावन वाली परंपरा, वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ भी गोविंद देव जी के दर्शन करके उसी आध्यात्मिक अनुभूति को आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। तो आप भी हमारे साथ भगवान की आरती कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठिकाना श्री गोविंद देव जी महाराज की जय हो।